સ્વાગત છે મિત્રો હેલ્થ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું પ્રથમ સત્રાંત કસોટી અંતર્ગત હિન્દી પેપર ધોરણ 7નું અને તેના સોલ્યુશન વિશે। દરેક વિષયના પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માટે હેલ્થ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલને આજે સબસ્ક્રાઇબ કરો। તો ચાલો મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સૌથી પહેલો પ્રશ્ન હતો પ્રશ્ન નંબર 1નો અ निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों प्रश्न है समाधि क्यों बनाई जाते हैं, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए और टायर फटने के बाद क्या क्या होता है। इन सब के आंसर हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न था ब का, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। सुबह होते ही क्या क्या होता है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है, हमारे देश की क्या विशेषता है और आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम विस्तार से देखेंगे। तो प्रश्न 1 का अ था, उसका पहले प्रश्न का आंसर था जब हमारे किसी चाहने वाले व्यक्ति या प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में समाधि बनाई जाती है ताकि वह हमें हमेशा याद रहे और हमारे नज़रों के सामने रहे। दूसरे प्रश्न का आंसर था फूल सबको पसंद क्यों होते हैं। तो फूल सुंदर होते हैं और अच्छी खुशबू देते हैं इसलिए वो सबको अच्छे लगते हैं। तीसरा प्रश्न था उसका आंसर है विक्रम साराभाई के पिताजी जिसका नाम अंबालाल था उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आती थी इसीलिए उन्हें भी इच्छा हुई कि मेरे नाम पर भी ऐसी ढेरों सारे चिट्ठियाँ आए इसलिए उन्होंने अपने आप खुद चिट्ठियाँ लिखी। प्रश्न 4 था और उसका आंसर था सेठ ने बंजारे के साथ यह शर्त रखी कि मैं तुम्हें पैसा तो दूंगा परंतु तुम्हें उसके बदले में मुझे कुछ देना होगा तो यह कुत्ता है वो मेरे पास रहेगा। मोटर फटने से क्या होता है, पांचवा प्रश्न था और उसका आंसर है मोटर के ट्यूब बनते हैं टायर रबर में। प्रश्न 5 का आंसर है रबर में से क्या बनता है। तो मोटर की ट्यूबें बनती है, टायर बनता है, वाटरप्रूफ कपड़े बनते हैं, जूते तथा विभिन्न प्रकार के दैनिक उपयोगी की वस्तुओं में उसका उपयोग होता है। लास्ट का आंसर था टायर फटने से क्या होता है। तो टायर फटने से पंचर वाला होता है वह गिर जाता है, गुब्बारे हवा में उड़ने लगते हैं, मोची का सामान रास्ते पर बिखर जाता है, मोची भी नीचे बिखर जाता है, कुत्ता घबरा जाता है और आसपास के लोग घबरा जाकर इधर इधर दौड़ने लगते हैं। प्रश्न 1 और उसका ब था तो उसका पहला आंसर था सुबह होते ही क्या क्या होता है। तो सुबह होते ही चिड़िया गीत गाने लगती है, कलियाँ मुस्कुरा कर खिलने लगती है, फूलों की महक घर में आती है, सुबह होते ही ईश्वर की याद आती है। हरियाली कहाँ कहाँ पर है। तो मैदानों वन और बागों में और खेतों में हरियाली दिखाई देती है। हमारा देश की विशेषता यह है कि सभी जन के रंग रूप वेश भाषा अनेक होने के बावजूद भी सभी लोग एक हैं। और चौथा प्रश्न था और उसका आंसर था वो आंसर आपको अपने तरीके से लिखना है। तो लास्ट प्रश्न था आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो आप अपने तरीके से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 नीचे दी गई कहानी को पूर्ण कीजिए। तो यह दोस्तों एक कहानी है, उसको आपको पूरी करनी है। अपने विचारों में आप कैसे लिखते हैं हम विस्तार से इसका आंसर देखेंगे। आपको अपने तरीके से इस कहानी को पूरा करना है। नंबर 3 नीचे दिए गए वाक्यों में से विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने उसी वाक्यों को विराम चिन्ह लगाकर यहाँ पर लिखा है। प्रश्न नंबर 4 था परिच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो परिच्छेद लिखा हुआ है वो आपको शांति से विचार करके पढ़ना है और उसके आंसर नीचे देने हैं। तो दोस्तों प्रश्न 4 जो परिच्छेद था उसके आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। पहले प्रश्न का आंसर था हम पर हमारी माता मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। दूसरा प्रश्न था उसका आंसर है माता हमें जन्म देती है, हमें अपनी गोद में खिलाती पिलाती है और हमें बड़ा करती है, हमें अपने भाव देकर शक्ति देती है और हमारा जीवन सुखमय बनाती है। तीसरा प्रश्न था कौन सा व्रत कठिन है। तो अपनी मातृभाषा की सेवा करने का व्रत का पालन करना सबसे अत्यंत कठिन है। आज हम देखते हैं कि हम अपनी मातृभाषा को छोड़कर दूसरी भाषाओं के प्रति ज़्यादा लगाव करते हैं। जैसे कि हमारी मातृभाषा गुजराती है तो हम गुजराती को छोड़कर आज के जो लोग हैं वो इंग्लिश मीडियम में चले जाते हैं और अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं करते। चौथा प्रश्न था जननी का पर्यायवाची शब्द माता। और 5वां प्रश्न है इस गद्यांश को आप उचित
शीर्षक दीजिए। तो हम शीर्षक लिखेंगे मातृभाषा का महत्व। उससे पहले एक प्रश्न था, जन्म का विरोधी शब्द कौन सा है? तो उसका विरोधी शब्द है मरण। प्रश्न नंबर 5 है, मोबाइल का लाभ हानि और दीपावली। तो दोस्तों, मोबाइल आज के ज़माने में बहुत उपयोगी यंत्र है। अगर हम मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो हमें लाभ भी देता है, और गलत तरीके से हम इसका इस्तेमाल करना चाहें तो वो हमें नुकसान भी दिला सकता है। तो आप अपने विचार में लिख सकते हैं कि मोबाइल हमें कैसे उपयोग होता है। हम थोड़ी बात करें तो मोबाइल का उपयोग हमें लाभ देखें तो मोबाइल एक ऐसा यंत्र है जिससे हम अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। हम देखते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कई सारे बच्चे होते हैं, वो किताबें ख़रीद नहीं पाते, तो वो मोबाइल का अच्छी तरह से उपयोग करके जनरल नॉलेज है, आज के अलग अलग विषय है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मोबाइल का उपयोग करके हम देश और दुनिया की सारी खबरें हैं वो पढ़ सकते हैं, मोबाइल पर देख सकते हैं और उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल से हम विदेश में बैठे हुए अपनों से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और उनसे वार्तालाप भी कर सकते हैं। मोबाइल से हम, अगर हमारे अंदर कोई अच्छी स्किल है तो उसका वीडियो बनाकर, उसकी बातें रख कर हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह पर डालकर उससे अच्छी सारी इनकम भी कमा सकते हैं। अगर हम मोबाइल का सही इस्तेमाल करें तो मोबाइल हमारे जीवन में एक अच्छा साबित कारीगर हो सकता है, लेकिन अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल गलत तरीके से करना चाहे तो भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे उसके लाभ तो हमने देखे, हानि की हम बात करें तो मोबाइल का यंत्र से हानि भी कई तरह की होती है। सबसे पहले बात करें तो आज के बच्चे मोबाइल में ज़्यादातर गेम खेलते हैं, इसीलिए उन्हें पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता। ज़्यादातर गेम खेलने से बच्चों को उसकी आदत लग जाती है। अगर कहीं हम देखते हैं कि कोई बच्चा ज़्यादातर गेम खेलता है और उसके माता पिता उसको मना करते हैं, तो कहीं हम देखते हैं समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में हम कटिंग्स में देखते हैं कि मोबाइल को बच्चों को मोबाइल न लेने की वजह, डांटने की वजह कई बच्चे माँ बाप पर हिंसा भी करने लगते हैं। कई बार मोबाइल की ज़्यादा लत लग जाती है तो इससे उसे छुड़ाना भी मुश्किल होता है। आज के नौजवान हैं वो मोबाइल में सारे दिन पबजी, फ्री फायर जैसी गेमें खेलते हैं, जिससे उनका पढ़ने का जो वक्त होता है वो मोबाइल में चला जाता है और पढ़ने में ज़्यादा वो सफल नहीं होते। बच्चे छोटी उम्र के होते हैं तो हम उनके हाथों में मोबाइल थमा देते हैं, फिर ये काम है वो लत में बदल जाता है। हम देखते हैं तो कई नन्हे बच्चे होते हैं, वो घर में मस्ती करते हैं तो माँ बाप उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, तो ऐसे ही बच्चों को मोबाइल की लत लग जाती है। कई जगह हम देखते हैं तो लोग मोबाइल का उपयोग ब्लैकमेलिंग करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि किसी बाथरूम में कोई बच्चियाँ नहा रही हो तो वहाँ पर कैमरे का इस्तेमाल करके छिपा देती है, तो वो भी एक गलत बात है। कई लोग मोबाइल के ज़रिए फेक अकाउंट बनाते हैं और दूसरों को तो ऐसे ही मोबाइल के हानि है। तो दोस्तों, आप अपने बारे में लिख सकते हैं और शिक्षक भी छात्र को उसके विचार के अनुसार यहाँ पर मार्क्स आप देंगे। और दीपावली का आंसर भी आप पूरी तरह से लिख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, नीचे दिए गए शब्दों का उचित उपयोग करके दो पहेली का निर्माण कीजिए। तो सबसे पहले दीपक है, जिसका आंसर दीपक आता है। मैं जलता हूँ पर मैं पानी नहीं हूँ, मैं उजाला देता हूँ पर मैं सूरज नहीं हूँ, मैं हवा से बुझ जाता हूँ पर मैं आग नहीं हूँ। तो उसका आंसर दीपक होता है। पहेली, तो उसका आंसर भी हम देखेंगे कि जिस पहेली का आंसर पहेली हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा है, मैं क्या हूँ जो सबको जानता हूँ पर खुद को नहीं जानती। तो उसका आंसर पहेली है। पहेली वह वस्तु है जो सबको जानती है पर वो खुद को नहीं जानती। प्रश्न नंबर 7 और उसका अ है, नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बहुत, तो उसका समानार्थी शब्द ज़्यादा या अधिक होता है। राहुल के पास मेरे से ज़्यादा पैसे हैं। आप अधिक का उपयोग करके भी लिख सकते हैं। खुशबू, तो सुगंध, महक, बाग में से फूलों की अच्छी महक आती है, तो आप सुगंध का उपयोग करके भी लिख सकते हैं। मुस्कुराना यानी कि हंसना, फूलों का हंसना बहुत प्यारा होता है। प्रश्न नंबर 7 का ब है, नीचे दी गए शब्दों का विरोध थी यानी कि विलोम शब्द लिखकर
वाक्य में प्रयोग कीजिए। बुराई तो उसका विलोम शब्द होगा अच्छाई। नन्ही बतख हमेशा अच्छाई के काम करती थी। दोषी तो निर्दोष। साक्षी न होने के कारण यहाँ पर दो बार लिखा गया है। अदालत में मैं निर्दोष साबित हुआ। नियमित तो अनियमित। सुनील हमेशा कक्षा में अनियमित रहता है। कहे मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मार खा जाना यानी नुकसान होना। तो राहुल धंधे में हमेशा मार खा जाता था। कोई चारा ना होना, उसका अर्थ है कोई उपाय न होना, रास्ता न होना। वाक्य है राहुल को चोरों ने चारों ओर से घेर रखा था, अब राहुल के पास कोई चारा न था। गुणों की खान तो बहुत। तीसरा है गुणों की खान बहुत गुणी। बाबा साहब अम्बेडकर का व्यक्तित्व गुणों की खान के समान था। ड है कहावतों का अर्थ दीजिए। जैसी करनी वैसी बननी। कर्मों के अनुसार फल मिलना। सांच को आँच नहीं, तो सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर, तो बिल्कुल अनपढ़ होना। प्रश्न नंबर 8 है लिंग परिवर्तन कीजिए। बंजारे तो उसका होगा बंजारिन, तो हम लिखेंगे बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो बंजारिन को बहुत दुख हुआ। ऊंट तो उनकी ऊँटनी भी होती है और ऊँटी भी होती है, तो ऊँटी की पीठ पर सामान लादा है। मैदान में लड़का तो लड़की, मैदान में लड़की खेल रही है। वचन का परिवर्तन कीजिए। एक वचन हो तो उसको दूसरे वचन यानी कि बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। कली तो ज़्यादा कली होती है तो उसको कलिया बोलते हैं, तो कलिया नहीं खिली है। बूंदे गिरती है और लड़की खेल रही है। प्रश्न नंबर 10 है नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम ढूंढकर लिखना है। तो नाम की जगह जिसका उपयोग होता है उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। तो वह कौन जा रहा है, तो वह जिसकी लाठी उसकी भी है, तो जिसकी और उसकी। और यह किताब कोकिला की है, तो यह वह सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 10 का ब है दिए गए वाक्यों में से संज्ञा को ढूंढकर लिखिए। संज्ञा यानी कि नाम। अहिंसा, आशा, विमान और देश और सैनिक। नीचे दिए गए घटना के बारे में अपने विचार लिखिए। तो बच्चा जब छोटे परिवार से बड़े परिवार में आ गया है तो वह क्या क्या अनुभव करेगा, वो आपको अपने विचार में लिखना है। उसका आंसर हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 का अ है दी गई काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप देश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब चूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। तो चाहे कितनी भी विविधता हो, सभी निवासी भारत के निवासी एक है। एकता और समरस से जुड़े हुए हैं। रंग रूप वेश भाषा भले अलग हो, जैसे कि बेला चंपा जूही चमेली के फूल अलग अलग होते हैं, लेकिन माला में आते ही सब एक हो जाते हैं। वह नीचे दिए गए दोहे का भावार्थ लिखिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे गोगा देह उड़ाए। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों इस दोषों में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत होती है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा ले और निरर्थक को उड़ा ले। बच्चा जब छोटे परिवार में से बड़े परिवार में आता है तो क्या सोचता है, यह हमने थोड़ा लिखा हुआ है। जब बच्चा छोटे परिवार में से आता है तो छोटे परिवार में कम लोग होते हैं, इसलिए बच्चा सबको जानता है। पर बड़े परिवार में आते ही वो सबको जानने की उसको देरी लगती है। वो थोड़ा घबराया हुआ लगता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं। छोटे परिवार की ज़रूरत भी कम होती है तो बच्चे की ज़रूरतें पूरी हो जाती है, पर यहाँ बड़े परिवार में आते ही उसकी ज़रूरतें को कम करना पड़ता है। बच्चा ज़्यादा लोगों को और कभी कभी डरता भी है, तो आप अपने विचार से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यह था कक्षा 7 का हिंदी पेपर और उसका संपूर्ण सॉल्यूशन। दूसरे विषय के पेपर और उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।